वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 22। बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है और कुछ एडजस्टमेंट आपको गिवन है। टोटल बच्चों 9 एडजस्टमेंट आपको गिवन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ही आप बच्चों बना पाएंगे अपनी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बना पाएंगे। थोड़ा टफ क्वेश्चन होगा ये। पहले हम क्या करेंगे, वन बाय वन हम एडजस्टमेंट को समझेंगे, उस एडजस्टमेंट का कहाँ का इम्पैक्ट होगा इसको समझेंगे। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाएंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो सबसे पहले बच्चों हम में एडजस्टमेंट गिवन है क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड, जो कि 60,000 रुपीज का क्लोजिंग स्टॉक हमें बता रखा है। तो क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख के 60,000 रुपीज। दूसरा बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक मेंशन करना है 60,000 रुपीज। तो पहली एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट दो जगह होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो आई होप कि पहली एडजस्टमेंट में बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब है सेकंड एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे बच्चों मैंने सेकंड और फिफ्थ एडजस्टमेंट को कंबाइन किया है। सेकंड और फिफ्थ एडजस्टमेंट को मैंने यहाँ पे कंबाइन किया है ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। तो सेकंड एडजस्टमेंट जो थी वो है, न्यू मशीनरी वाज इंस्टॉल्ड कॉस्टिंग रुपीज 2 लाख, वेजेस पेड फॉर इट्स इंस्टॉलेशन रुपीज 10,000। तो यहाँ तक हमारी जो है वो हमारी सेकंड ट्रांजेक्शन है, जो कि बता रखा है यहाँ पे, न्यू मशीनरी वाज इंस्टॉल कॉस्टिंग रुपीज 2,000, wages paid for its installation rupees 10,000 have been debited to the wages account। ये हमारी सेकंड ट्रांजेक्शन है। इसके बाद जो फिफ्थ ट्रांजेक्शन है वो है द इरेक्शन ऑफ स्कूटर स्टैंड 50,000 वर डेबिटेड टू द वेजेस अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे जो वेजेस है, इंस्टॉलेशन ऑफ दैट मशीनरी जो कि 2 लाख रुपीज की परचेज की गई है 10,000 रुपीज, और जो इरेक्शन ऑफ स्कूटर स्टैंड है, एक बिल्डिंग में स्कूटर स्टैंड बन रहा है 50,000 रुपीज का, उसको भी उसके वेजेस को उसको भी डेबिट कर दिया गया है वेजेस अकाउंट में। तो अब यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा किस तरीके से हम इसको करेंगे। अब यहाँ पे बच्चों एक और बात इंपॉर्टेंट है जो कि आपको आपको आपके क्वेश्चन में बता रखी है, आपको एडजस्टमेंट बता रखी है। जो न्यू मशीन हमने परचेज की है ना 2 लाख रुपीज की, इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। ये बुक में कभी रिकॉर्ड नहीं की गई है। मैं इस एडजस्टमेंट को दोबारा समझाता हूँ बच्चों। देखिए पहली बात है कि न्यू मशीनरी इंस्टॉल की गई है 2 लाख रुपीज की, जिसको क्या है, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया गया, ऐसा एडजस्टमेंट बताया गया है। उसके बाद वेजेस पे किए गए हैं उसके इंस्टॉलेशन के लिए 10,000 रुपीज, जो कि बच्चों रोंगली डेबिट कर दिए गए हैं वेजेस वेजेस अकाउंट में, जबकि वेजेस पे किए गए हैं उस इंस्टॉलेशन मशीनरी पे, तो मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। बट नहीं, इन्होंने क्या करा, इन्होंने उसे डेबिट कर दिया, किस में, इन्होंने उसे डेबिट कर दिया वेजेस अकाउंट में। और साथ ही एक बिल्डिंग में इरेक्शन ऑफ स्कूटर स्टैंड बन रहा था 50,000 रुपीज का, इसको भी बच्चों वेजेस अकाउंट में क्या कर दिया गया है, डेबिट कर दिया गया है। तो अब किस तरीके से करेंगे बच्चों, आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे मशीनरी एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है, इंस्टॉलेशन वेजेस जो है वो है 2 लाख के मशीनरी की कॉस्ट है और 10,000 रुपीज वेजेस है। तो ये 2,10,000 रुपीज हो गया टोटल। सबसे पहली करेक्शन क्या होगी, रिमूव 10,000 फ्रॉम वेजेस अकाउंट एंड एड इट टू प्लांट एंड मशीनरी। तो सबसे पहले क्या है, ये 10,000 रुपीज जो है ना, 10,000 रुपीज को आपको रिमूव करना होगा वेजेस अकाउंट से, मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस में आपको 10,000 रुपीज माइनस करने होंगे, और ये 10,000 रुपीज प्लांट एंड मशीनरी जो आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है उसकी वैल्यू में आप ऐड करेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। जो प्लांट एंड मशीनरी की जो भी आपकी ट्रायल बैलेंस गिवन होगी उसमें आपको 10,000 रुपीज ऐड करने हैं। इसके बाद है स्कूटर स्टैंड वेजेस। अब देखिए बिल्डिंग में स्कूटर के रखने के लिए एक स्टैंड बन रहा था, उसके लिए वेजेस 50,000 रुपीज पे किए गए हैं, इसको भी डेबिट कर दिया गया वेजेस अकाउंट में। तो हम क्या करेंगे, ये 50,000 रुपीज को सबसे पहले वेजेस अकाउंट से माइनस करेंगे और इसको बिल्डिंग में बच्चों हम ऐड करेंगे। जो भी बिल्डिंग है उसमें हमें, क्योंकि बिल्डिंग में वो स्कूटर स्टैंड बन रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं, तो इसको हमें बिल्डिंग की वैल्यू में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। चलिए अब इसके इम्पैक्ट को एक बार समझ लेते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया, बट एक बार डिटेल में और समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में बच्चों वेजेस जो डेबिट साइड आपको मेंशन करना है, उसमें से आपको दो चीजें लेस करनी है। एक तो 10,000 रुपीज ये इंस्टॉलेशन वेजेस, और आपको 50,000 रुपीज ये लेस करने हैं स्कूटर स्टैंड वेजेस, ये आपको लेस करने हैं वेजेस में से। इसके बाद बैलेंस शीट में एसेट साइड, तो बच्चों आपको क्या करना है, 10,000 रुपीज ऐड करने हैं प्लांट एंड मशीनरी में जो कि 2 लाख रुपीज की है, और साथ के साथ बच्चों 50,000 रुपीज बिल्डिंग में आपको ऐड करने हैं, जो कि 50,000 रुपीज रोंगली डेबिट कर दिए गए थे वेजेस अकाउंट में, तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको बिल्डिंग में ऐड करना है।
अब थर्ड इसका और इम्पोर्टेंट एक कंसेप्ट है कि बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड भी क्रेडिटर फॉर मशीनरी रिकॉर्ड करना है। अब आपको डाउट आएगा कि क्रेडिटर ऑफ मशीनरी क्या होता है। देखिए बच्चों, क्रेडिटर ऑफ मशीनरी क्या होता है? द टर्म क्रेडिटर फॉर मशीनरी इज अ स्पेसिफिक फॉर्मली टाइप ऑफ लायबिलिटी that is often seen when a business बाय अ मेजर एसेट ऑन क्रेडिट। जब भी एक बिजनेस जो है वो मेजर एसेट बाय करता है, वो भी उधार पे, तो यहाँ पे क्रेडिटर फॉर मशीनरी, वहाँ पे हम क्रेडिटर फॉर उस एसेट का नाम लिख के हम यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मशीनरी परचेज की गई थी, तो यहाँ पे हमने क्रेडिटर फॉर मशीनरी परचेज किया। तो यहाँ पे हम देखिए मान के चल रहे हैं कि कैश की कोई बात नहीं हुई है, इसलिए हमने यहाँ पे क्रेडिटर फॉर मशीनरी लिखा है। ₹2 लाख फॉर दी न्यू मशीनरी वॉज अनरिकॉर्डेड, क्योंकि ₹2 लाख जो न्यू मशीनरी हमने परचेज की थी, एडजस्टमेंट में बच्चों ये बता रखा है कि उसका अमाउंट अनरिकॉर्डेड रह गया है, उसे रिकॉर्ड नहीं किया गया है। सो अ न्यू लायबिलिटी मस्ट बी क्रिएटेड। तो हमने एक नई लायबिलिटी क्रिएट कर दी। क्यों नई लायबिलिटी क्रिएट कर दी? सिंस नो कैश पेमेंट इज मेंशन। अब हमें नहीं पता ना, हमें तो ये बताया गया कि उसे रिकॉर्ड नहीं किया गया। अब हमें नहीं पता कि उसकी पेमेंट कर दी गई है नहीं कर दी गई है, तो यहाँ पे हमने क्रेडिटर फॉर मशीनरी को मान के चला है कि वो लायबिलिटी है और ₹2 लाख आपको लायबिलिटी में शो करने हैं। तो आई होप कि सेकंड और फिफ्थ ट्रांजैक्शन बच्चों अब कोई डाउट नहीं होगा किस तरीके से हम इसको अपने अकाउंट्स में शो करेंगे। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन नंबर 3 है बच्चों, एडवांस ऑफ ₹10,000 गिवन अलोंग विद परचेज ऑर्डर वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज। तो देखिए क्या हुआ, एडवांस गिवन था, ₹10,000 का एडवांस गिवन था, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसे रॉन्गली रिकॉर्ड कर दिया गया परचेज में। कंसेप्ट को समझते हैं। एन एडवांस फॉर गुड्स इज अ प्रीपेड एक्सपेंस। जब किसी गुड्स के लिए एडवांस पे कर दिया जाता है तो वो प्रीपेड एक्सपेंस होता है, एक तरीके से एसेट कहलाया जाता है। अनटिल द गुड्स आर एक्चुअली रिसीव्ड, अनटिल हमने गुड्स अगर उसको पहुंचा दी हैं तो ठीक है, बट हमने नहीं पहुंचाया है तो उसने हमें एडवांस पेमेंट कर दी है, तो यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस हम उसे बोलेंगे। अब इसके इम्पैक्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से आप लेस करेंगे एडवांस अगेंस्ट ऑर्डर ₹10,000 का जो ऑर्डर है ना, जो हमें एडवांस में पे किया गया था, जिससे हमने रॉन्गली डेबिट कर दिया था, रॉन्गली शो कर दिया था परचेज में। तो सबसे पहले तो लेस करेंगे एडवांस की जो हमें ऑर्डर मिला है ₹10,000 का परचेज में से, और दूसरा बैलेंस शीट में बच्चों एसेट साइड आप एडवांस अगेंस्ट परचेज ₹10,000 शो करेंगे। तो आई होप कि थर्ड ट्रांजेक्शन में बच्चों कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हमने थर्ड ट्रांजेक्शन की एडजस्टमेंट को किया है। ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से आपको माइनस करना है ये अमाउंट ₹10,000 का, दूसरा एसेट साइड आपको एडवांस अगेंस्ट परचेज आपको ₹10,000 शो करना है। तो यहाँ पे बच्चों थर्ड ट्रांजैक्शन हमारी बच्चों कंप्लीट हो गई है, एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई है। इसके बाद है फोर्थ एडजस्टमेंट, जिसमें बताया गया है जनरल एक्सपेंस इंक्लूड ₹20,000 पेड फॉर वेजेस। बच्चों फोर्थ ट्रांजैक्शन जिसमें जनरल एक्सपेंस इंक्लूड ₹20,000 पेड फॉर वेजेस। तो देखिए जनरल एक्सपेंस में 20,000 इंक्लूड कर दिए गए हैं जो कि एक्चुअल में वेजेस में जाने चाहिए थे। तो अब इसका इम्पैक्ट समझिएगा। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में बच्चों वेजेस में, जो कि डेबिट साइड हमें मेंशन करना है, उसमें आपको इंक्लूड करने हैं, ऐड करने हैं ₹20,000, क्योंकि 20,000 वेजेस के थे, हमने इसे जनरल एक्सपेंस में गलत नोट डाउन कर दिया। तो वेजेस में ऐड करेंगे ₹20,000 ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड ही जनरल एक्सपेंस में से ये ₹20,000 आप माइनस करेंगे। आई होप कि यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको डेबिट साइड वेजेस में ऐड करने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जनरल एक्सपेंस में से माइनस करने हैं। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। फिफ्थ ट्रांजैक्शन तो बच्चों ऑलरेडी समझा ही चुका हूँ, अभी कर देंगे सिक्स एडजस्टमेंट। तो सिक्स एडजस्टमेंट है एडवांस फॉर फर्नीचर इज फॉर फर्नीचर एट प्रोप्राइटर रेजिडेंस। तो देखिए यहाँ पे हमें एडवांस फॉर फर्नीचर का अमाउंट आपको आपकी ट्रायल बैलेंस में गिवन है, जो कि ₹40,000 का है, जो कि एक्चुअल में जो फर्नीचर ये परचेज किया गया, एडवांस पे किया गया इस फर्नीचर के लिए, वो प्रोप्राइटर के रेसिडेंस के लिए यूज किया गया, मतलब कि उसके पर्सनल यूज के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पे कंसेप्ट में समझ लेते हैं एक बार। फर्नीचर परचेज फॉर द प्रोप्राइटर रेसिडेंस इज अ ड्राइंग। अब जो फर्नीचर परचेज किया गया है प्रोप्राइटर के रेसिडेंस के लिए, वो एक तरीके से ड्राइंग है, नॉट अ बिजनेस एसेट, वो कोई बिजनेस का एसेट नहीं है। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में ये जो आपको मेंशन कर रखा है एडवांस फॉर फर्नीचर ₹40,000, ये आपको शो ही नहीं करना चाहिए था, ये इस नाम से शो नहीं होना चाहिए थी, एक तरीके से ड्राइंग है, इसको ड्राइंग के नाम से शो करना चाहिए था। इसके बाद मेंशन द बिजनेस एसेट एडवांस फॉर फर्नीचर मस्ट बी रिमूव्ड एंड द प्रोप्राइटर कैपिटल मस्ट बी रिड्यूस। तो यहाँ पे मेंशन है कि जो ये एडवांस और फर्नीचर है ना, इसे रिमूव करना है हमें, इसे हमें एसेट साइड नहीं दिखाना, बल्कि हमें कैपिटल जरूर रिड्यूस करनी है, जो भी कैपिटल होगी किसकी, ओनर की, वो हमें रिड्यूस करनी है, क्योंकि एक तरीके से ड्राइंग है। अब इसके इम्पैक्ट को समझ लीजिए। तो बच्चों बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आपको क्या करना है, इस अमाउंट को ड्राइंग मान के चलना है, और ड्राइंग मान के चलना है तो ये आप क्या होगा, इसको आपको ऐड करना, आपको लेस करना होगा कैपिटल में से। तो कहने की बात ये है बच्चों, यहाँ पे जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये एक तरीके से ये ड्राइंग है,
ड्राइंग है तो आपको ड्राइंग की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ड्राइंग आपको सेपरेटली कोई अमाउंट गिवन होगा तो आप ऐड करेंगे पहले उसमें और फिर कैपिटल में से माइनस कर देंगे। बट अगर कोई भी ड्राइंग आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं है तो इसी को आपको ड्राइंग मानना है और आपको लेस करना है ये कैपिटल में से। तो आई होप कि यहाँ तक बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद बच्चों एक और चीज बता रखी है यहाँ पे कि जो भी एडवांस और फर्नीचर है इसको आपको एसेट साइड शो नहीं करना है, इसको आपको टोटली इग्नोर करना है। इसको कहीं आप एसेट साइड शो कर देंगे क्योंकि कोई एसेट नहीं है ये एक तरीके से ड्राइंग है जो कि आपको लाइबिलिटी साइड माइनस करके दिखानी है, किसमें से आपको कैपिटल में से माइनस करके शो करना है। तो इस तरीके से सिक्स की एडजस्टमेंट बच्चों हमारी हो गई है। अब हमारी सेवंथ एडजस्टमेंट बच्चों जिसमें डेप्रिसिएशन की बात हो रखी है। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे 15% कैलकुलेट करना है, प्लांट एंड मशीनरी पे 20% कैलकुलेट करना है और बिल्डिंग पे 10% कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि डेप्रिसिएशन होगा कितना। प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है बच्चों 6,10,000 रुपीज होगी। 6,10,000 की होगी कि प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख रुपीज की तो गिवन है ही आपको आपकी ट्रायल बैलेंस में। 10,000 वो आपको एडजस्टमेंट मैंने जो बताया था ना वो भी आपको इसमें ऐड करने हैं। तो 6,10,000 पे 20% कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास जो आएगा वो आपके पास आएगा 1,22,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन। ये मैंने बताया जो इंस्टॉलेशन वेजेस थे जो कि एडजस्टमेंट में समझाए थे वो 10,000 बच्चों हमने ऐड करे हैं। इससे प्रीवियस वाली सबसे पहली जो हमारी सेकंड और फिफ्थ जो हमारी एडजस्टमेंट थी उसमें मैंने आपको समझाया था। इसके बाद बिल्डिंग पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो बिल्डिंग की वैल्यू 14,50,000 रुपीज हमें पता है, मतलब कि 14 लाख रुपीज हमें ट्रेल बैलेंस में गिवन है। 50,000 रुपीज स्कूटर स्टैंड वेजेस है जो कि एक स्कूटर के लिए स्टैंड बन रहा था वहां पे स्कूटर खड़े किए जाएंगे। वो 50,000 रुपीज में एडजस्टमेंट में गिवन था जो कि मैंने आपको बताया था। टोटल बिल्डिंग की वैल्यू जो हो जाएगी बच्चों अब वो 14,50,000 रुपीज हो जाएगी। इसका 10% कैलकुलेट करेंगे तो 1,45,000 आएगा। और फर्नीचर की वैल्यू 1 लाख रुपीज है जिसका 15% कैलकुलेट करेंगे तो 15,000 रुपीज आएगा। तो यहाँ पे बच्चों हमने डेप्रिसिएशन सारे पता कर लिए। प्लांट एंड मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन है वो 1,22,000 का है जिसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो करना है। बिल्डिंग के डेप्रिसिएशन 1,45,000 है, इसे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो करना है। और फर्नीचर का डेप्रिसिएशन बच्चों 15,000 है जिसको भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो करना है। तो तीनों डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो करने के बाद आप इसे बैलेंस शीट में एसेट साइड माइनस करके हुए दिखाएंगे। जो एक्चुअल में प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू है उसमें से आप डेप्रिसिएशन वैल्यू माइनस करके भी दिखाएंगे और ये आपको हर एसेट के लिए करना है जिसमें आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है। तो इस तरीके से सेवंथ एडजस्टमेंट भी बच्चों हमने कर लिया है। अब करेंगे बच्चों हम अपनी एट्थ एडजस्टमेंट जो कि लास्ट एडजस्टमेंट होगी। कैरी फॉरवर्ड 2/3 ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एज अनएक्सपायर्ड। तो क्वेश्चन में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बच्चों आपको गिवन होगा जो कि 30,000 रुपीज का गिवन है। अब 2/3 तो कहना है कि कैरी फॉरवर्ड हो गया, मतलब कि वो नेक्स्ट ईयर के लिए है। अब जो 1/3 पोर्शन रह गया है वो आपका करंट ईयर से रिलेटेड है। तो 30,000 का 1/3 कितना होता है, 10,000 रुपीज होता है। तो इस 10,000 रुपीज को बच्चों आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो करेंगे। इस 10,000 रुपीज को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 10 डेबिट साइड शो करेंगे। और जो हमारा रिमेनिंग कैरी फॉरवर्ड हो गया है वो 2/3 है जिसका 2/3 जो 30,000 का होता है 20,000 रुपीज का अमाउंट होगा। इसको बच्चों आप बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करेंगे। तो आई होप कि इस एडजस्टमेंट में बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद हमारी लास्ट एक और एडजस्टमेंट रह गई है। एक और एडजस्टमेंट है, ये हमारी लास्ट एडजस्टमेंट नहीं थी, एक और एडजस्टमेंट भी हमारे पास है जो कि है बिल रिसीवेबल ऑफ 20,000 वाज डिस्काउंटेड विद बैंक ऑन 15 नवंबर 2017 बट नॉट येट मैच्योर्ड। अब इसको समझते हैं। एक बिल था 20,000 रुपीज का जो कि हमने बैंक से डिस्काउंट कराया 15 नवंबर 2017 को, बट वो अभी तक क्या है, मैच्योर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे समझते हैं व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिस्काउंटेड द बिजनेस रिसीव द कैश इमीडिएटली। जब बिल ऑफ एक्सचेंज किसी बिल को डिस्काउंट कराया जाता है बैंक से तो बिजनेस को उसी वक्त कैश मिल जाता है। एंड द बैंक होल्ड द बिल, और जो बैंक है उस बिल को होल्ड करता है अंटिल द बिल मैच्योर, जब तक वो बिल मैच्योर नहीं हो जाता। द बिजनेस रिमेन contingently liable if the bill is dishonor and bank will charge the business। अगर बिल जो है वो जो बिल है जिसको डिसोनर कराया है, वो डिस्काउंट कराया है बिजनेस ने बैंक से बिजनेस ने उस बिल को डिस्काउंट कराया है तो पूरी बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बिल डिसोनर नहीं होना चाहिए या ना ही डिले होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर बैंक उस पर चार्ज लगाएगा। अब इसको इम्पैक्ट क्या होगा बच्चों, ये देखते हैं। इसका इम्पैक्ट होगा बैलेंस शीट में। द लायबिलिटी इज कॉन्टिजेंट, इट माइट हैपन, इट इज नॉट अ डायरेक्टली definite liability so it is disclosed outside the main balance sheet total for transparency। तो ये एक तरीके से मेन बैलेंस शीट में नहीं जाएगा क्योंकि एक तरीके से डिफाइन नहीं हो रहा कि एक्चुअल में ये प्रॉपर हमारी लाइबिलिटी है कि नहीं। तो इसको एक तरीके से हम क्या करेंगे, आउटसाइड द बैलेंस शीट इसको शो करेंगे। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि इसको हम शो ही नहीं करेंगे अपने
अपने बुक में हम इसको शो ही नहीं करेंगे। जो बिल रिसीवेबल 20,000 का डिस्काउंट करा लिया है बैंक से, उसको हम अपने अकाउंट्स में शो नहीं करेंगे। तो इस 20,000 रुपीज के अमाउंट को बच्चों बैलेंस शीट में हम शो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारी सारी एडजस्टमेंट मैंने आपको समझा दी है। अब हम बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में शुरुआत करते हैं हम क्रेडिट साइड से। हमें सेल्स गिवन है 12,50,000 रुपीज की, जिसको आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है ट्रेडिंग अकाउंट में। और इसमें से बच्चों आपको क्लोजिंग स्टॉक की एक एडजस्टमेंट गिवन थी, एडजस्टमेंट नंबर 1, 60,000 रुपीज। मैंने बताया था इसको भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड नोट करना है। अब करते हैं डेबिट साइड की बात। तो ओपनिंग स्टॉक 50,000 रुपीज गिवन है आपको। परचेज आपको 5,30,000 की गिवन है, जिसमें से आप लेस करेंगे एडवांस अगेंस्ट ऑर्डर 10,000 रुपीज, जो कि मैंने आपको एडजस्टमेंट में समझाया था। माइनस करके जो नेट परचेज होगी वो 5,20,000 रुपीज की होगी। इसके बाद बच्चों वेजेस गिवन है हमें 2,15,000 रुपीज की। यहाँ पे वेजेस के रिगार्डिंग 3 एडजस्टमेंट थी बच्चों। एक तो एडजस्टमेंट नंबर 4, जिसमें वेजेस जो है वो जनरल एक्सपेंस में क्या कर दिया था, इंक्लूड कर दिया गया था, बट एक्चुअल में वेजेस था, तो 20,000 रुपीज आपको वेजेस में ऐड करने हैं। इसके बाद थी एडजस्टमेंट नंबर 5, जिसमें कंस्ट्रक्शन हो रहा था, स्कूटर के लिए शेड बनाए जा रहे थे जहाँ पे स्कूटर रखा जाएगा, वो 50,000 रुपीज भी बच्चों आपको लेस करने हैं, क्योंकि वो रॉन्गली वेजेस में हमने ऐड कर दिए गए थे। तो ये 50,000 भी आपको वेजेस में से माइनस करने होंगे। ये आपको ऐड करना है, जनरल एक्सपेंस में जो रॉन्गली इंक्लूड कर दिया गया था वेजेस, वो ऐड करना है। जो रॉन्गली वेजेस में ऐड कर दिए गए थे वो आपको लेस करने हैं। तो एडजस्टमेंट नंबर 2 में भी वेजेस जो है मशीनरी के लिए रॉन्गली हमने वेजेस में ऐड कर दिए गए थे, बट वो मशीनरी के अकाउंट उसमें जाने चाहिए थे। तो आपको लेस करना है कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड और वेजेस फॉर और मशीनरी, जो कि 50,000 10,000 है। ऐड आपको करना है इंक्लूड इन जनरल एक्सपेंस। ये हमें एडजस्टमेंट में गिवन था, एडजस्टमेंट में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। आप टोटल करेंगे तो बच्चों यहाँ पे टोटल आपका क्रेडिट साइड का आएगा 13,10,000, जिसमें से आप डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो ग्रोस प्रॉफिट बच्चों आपके पास आएगा 5,65,000 रुपीज। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले जो ग्रोस प्रॉफिट हमने पता किया है, इसको ही हम क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। सबसे पहले हम ग्रोस प्रॉफिट 5,65,000 रुपीज को क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। इसके बाद क्रेडिट साइड और कोई भी हमारा ऐसा कोई आइटम नहीं है जिसको हमें क्रेडिट साइड मेंशन करना है, तो हम बात करते हैं डेबिट साइड की। तो सबसे पहले हमने मेंशन करा है डिस्काउंट टू कैश डिस्काउंट 16,000 रुपीज का, ये डेबिट साइड आपको मेंशन करना है। देन आपको जनरल एक्सपेंस पे गिवन है 45,000 के, इसको भी डेबिट साइड मेंशन करना है। बट इससे हमारी एक लिंक थी एडजस्टमेंट नंबर 4, जिसमें आपको वेजेस है, इसमें वेजेस ओनली इंक्लूड कर दिए गए थे 20,000 रुपीज के। वो 20,000 रुपीज आपको माइनस करने हैं। तो नेट जो अमाउंट डेबिट होगा जनरल एक्सपेंस में 25,000 रुपीज का होगा। स्टेशनरी 6,000 की गिवन है, ट्रेड चार्जेस 25,000 गिवन है, ट्रेल बैलेंस में रेंट 44,000 का, चैरिटी 5,000 की, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 10,000 की गिवन है, कैरेज ऑन सेल जो है वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है 12,000 रुपीज का। इसके बाद डेप्रिसिएशन से रिगार्डिंग एक हमारे पास एडजस्टमेंट थी, जिसपे हमने फर्नीचर, बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था। तो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन 15,000 था, बिल्डिंग पे 1,50,000 था, और प्लांट एंड मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन था ना बच्चों, वो हमारा 1,62,000 रुपीज था। ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, जब मैं आपको एडजस्टमेंट समझा रहा था तो किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया था, ये मैं बच्चों आपको वहाँ पे समझा चुका हूँ। अब आप टोटल करेंगे तो बच्चों नेट डेप्रिसिएशन जो आपका डेबिट होगा वो 3,27,000 रुपीज का टोटल अमाउंट डेबिट होगा। अगर आपको डेप्रिसिएशन पे डाउट है तो आप एक बार एडजस्टमेंट को जाके देखिएगा, वहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद टोटल करेंगे तो बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 5,65,000, और आपको डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करना है तो नेट प्रॉफिट हमारे पास 95,000 रुपीज आएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बच्चों कंप्लीट हो गया है। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट किस तरीके से बनती है, आइए पहले एसेट साइड की बात कर लेते हैं। फर्नीचर 1 लाख रुपीज का गिवन है, जिसमें से आप लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 15,000 रुपीज, जो कि हमें एडजस्टमेंट में गिवन था। नेट अमाउंट जो नेट बुक वैल्यू जो होगी फर्नीचर की वो 85,000 रुपीज की होगी। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी गिवन है 6 लाख रुपीज का, जिसमें आप ऐड करेंगे बच्चों, एडिशन करेंगे, क्योंकि न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज की गई है। तो 2,10,000 रुपीज का यहाँ पे एडिशन होगा, और साथ के साथ बच्चों यहाँ पे लेस होगा डेप्रिसिएशन, जो कि हमने कैलकुलेट किया था 1,62,000 रुपीज का, जो कि डेप्रिसिएशन था। तो टोटल जो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था वो 1,62,000 का था। तो नेट बुक वैल्यू जो प्लांट एंड मशीनरी की होगी वो 6,48,000 रुपीज होगी बच्चों। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हम कर रहे हैं।
तो एक मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, प्लांट एंड मशीनरी ट्रायल बैलेंस में 6 लाख रुपीज की गिवन है बच्चों में, बट हमें एक एडजस्टमेंट भी गिवन थी जिसमें न्यू मशीनरी हमने परचेज की गई थी 2 लाख रुपीज की और 10,000 रुपीज का उसका वेजेस था। तो एडिशन में हमने यहाँ पे 2 लाख 10,000 भी ऐड करे हैं और लेस करे हमने डेप्रिसिएशन, हम ऑलरेडी 6 लाख 10,000 पे कैलकुलेट किया था हमने, 1,62,000 रुपीज बच्चों हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था। तो टोटल जो नेट बुक वैल्यू थी प्लांट एंड मशीनरी की वो 6,48,000 रुपीज है। इसके बाद अनएक्सपायर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये भी हमारा एडजस्टमेंट में गिवन था 20,000 रुपीज, मैंने आपको एडजस्टमेंट समझाया था। बिल्डिंग की वैल्यू आपको 14,50,000 रुपीज की गिवन है। अब जो बिल्डिंग की वैल्यू जो आप देखेंगे तो 14,50,000 की गिवन है, इसमें आप ऐड करेंगे एडिशन, जो स्कूटर के लिए शेड बन रहा था 50,000 रुपीज का, वो आपको इसमें ऐड करना है। और यहाँ पे आपको लेस करना है बच्चों डेप्रिसिएशन, जो कि 1,50,000 का डेप्रिसिएशन है, जो कि बच्चों आपको क्या करना है, लेस करना है। अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पे आपको प्लांट एंड मशीनरी इस बात में कंफ्यूज मत क्यों ये होइएगा कि एडिशन में 2 लाख हमने क्यों ऐड किया। 2 लाख बच्चों हमने इसलिए ऐड किया गया क्योंकि वो न्यू मशीनरी परचेज की गई थी और उसे बुक में रिकॉर्ड भी नहीं किया गया था। तो हमें इसको यहाँ पे ऐड करना है, 2 लाख रुपीज को हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2,10,000 रुपीज ऐड करे। इसके बाद कैश इन हैंड 22,000 रुपीज का गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन था 60,000 का। डेट 2,20,000 की गिवन है। एडवांस अगेंस्ट परचेज एडजस्टमेंट में गिवन था 30,000 रुपीज का। बिल रिसीवेबल 30,000 का ट्रेल बैलेंस में गिवन है। अब लाइबिलिटी साइड की बात करते हैं। क्रेडिटर में आएगा 1,36,000। आउटस्टैंडिंग ट्रेड चार्जेस 5,000 की गिवन है, जो कि आपको क्या आउटस्टैंडिंग ट्रेड चार्जेस जो 5,000 की गिवन है, ये आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है 4,000 रुपीज के, ओ 5,000 रुपीज के। आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000 रुपीज आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है। बैंक ओवरड्राफ्ट 45,000 भी ट्रायल बैलेंस में गिवन है, जो कि लाइबिलिटी साइड आएगा। कैपिटल 20 लाख की गिवन है। लेस करना है आपको ड्राइंग 40,000 रुपीज और ऐड करना है बच्चों नेट प्रॉफिट 95,000 रुपीज। ये ड्राइंग वही है 40,000 रुपीज जो मैंने आपको बताई थी, जो कि एडजस्टमेंट में हमें गिवन थी, और ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। तो टोटल अमाउंट जो नेट क्लोजिंग कैपिटल होगी वो 20,055 लाख रुपीज की होगी। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रेडिटर फॉर मशीनरी 2 लाख रुपीज भी हम मेंशन करेंगे लाइबिलिटी साइड। क्यों मेंशन करेंगे, क्योंकि वो अनरिकॉर्डेड था और हमें नहीं पता कि एक्चुअल में कैश में पेमेंट हो गई है कि नहीं हुई है। तो ये 2 लाख रुपीज को भी आपको मेंशन करना है। आप टोटल करेंगे तो डेबिट मतलब लाइबिलिटी और एसेट साइड का टोटल आएगा 24,45,000। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।